हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू टुडेस वीडियो। मैं अपने फ़ोन से शूट कर रही हूँ। प्रीटी श्योर आपको क्वालिटी से पता चल गया होगा। डॉक्टर खुशबू ने मुझे बोला कि सना आप फ़ोन से नहीं, आप कैमरा से शूट कीजिए बिकॉज उसकी क्वालिटी अच्छी है। आई टोटली अग्री विद यू खुशबू। इसलिए मैंने अपनी कैमरा की एक स्पेयर बैटरी ऑर्डर कर दी है और एक SD कार्ड भी, सो दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शूट कर सकूँ। पर प्लीज़ अभी इसी फ़ोन वीडियो से काम चलाओ प्लीज़। एनीवे, आई हैव 2 डायरीज ओवर हियर। एक मेरा प्लानर है, एक मेरा स्टडी प्लानर है और एक मेरा रेगुलर प्लानर है। ये यहाँ पे पड़े हुए थे तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ। एंड सेकंड चीज़ है ये पेन। इस पेन के बारे में मैं बात करना चाहूँगी अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले। लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू, आई रियली लाइक पेन्स, ओके। एवरी टाइम आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई आउट न्यू पेन्स। तो मैं मेनली अपने सारे पेन्स फ्लिपकार्ट से बाई करती हूँ। दिस इज़ SRX बाय फ्लेयर। अगर आपको पेन्स का शौक है, बहुत महंगा नहीं है। आई थिंक 20 पेन्स कुछ 280 रुपये का था। इट्स अ कंप्लीट बॉक्स। मुझे इनके कलर्स बहुत अच्छे लगे। पेस्टल कलर्स हैं, लाइक दिस ब्यूटिफुल येलो, नो there's this beautiful nice corally pink color, then there's a very nice blue color, then there's a very nice beige color. मुझे colors बहुत अच्छे लगे and when I got them I really liked the pointy thing, and I really like how the grip is and how it writes. This one is a rubbery grip. I'm really liking it. So if you like pens, you can probably try this pen out. Anyway, मैं अपनी पुरानी वीडियो के बारे में बात करना चाहूँगी। एक मिडनाइट चैट नाम से मैंने एक वीडियो डाला था अभी 2-3 दिन पहले, एंड आई रियली वांट टू थैंक यू गाइस कि आपने उस वीडियो को इतना प्यार दिया। सबसे बड़ी बात मेरे लिए है कि नंबर ऑफ़ व्यूज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है कमेंट्स से और मुझे फ़र्क पड़ता है इंगेजमेंट से। आप लोगों ने उस वीडियो को ना ही केवल ऑलमोस्ट पूरा देखा, बट आपके लवली कमेंट्स, गाइस थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं है कि आपके कमेंट्स से मुझे कितनी इंस्पिरेशन मिलती है। इनफैक्ट अगर आप में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मेरे पुराने वीडियो में जाइए, वीडियो मत देखो, रीड द कमेंट्स। उससे पता चलता है कि लोग अपनी लाइफ में कितनी स्ट्रगल करते हैं और हर इंसान को कितनी प्रॉब्लम्स हैं और हर इंसान अपनी अपनी जगह पे अपनी बैटल को फाइट कर रहा है, उसके बाद कितना पॉजिटिव है। आप लोगों के कमेंट से मुझे लगता है कि आप लोग कितने पॉजिटिव लोग हो, जो इतनी मशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं अपने ड्रीम्स को पाने के लिए, अपने पेरेंट्स की ड्रीम्स को सच करने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छे बनाने के लिए। उसके साथ साथ आप एक अनजान इंसान के चैनल पे आते हो, उसे देखते हो, उसे ना सिर्फ मोटिवेट करते हो पर अपनी स्टोरी बता करके इंस्पायर भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि वी हैव अ लॉट ऑफ अनसंग हीरोज गाइस amidst us, and I'm so proud of this community, small community that we have over here. थोड़ी सी बातें करना चाहती थी मैं बस आपसे ऐसे ही बैठ के। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से ऐसे बैठ के बातें करना। फ़ोन पे शूट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता क्वालिटी कैसी आ रही है। मेरा यहाँ का ट्यूबलाइट भी ख़राब हो चुका है तो थोड़ा सा डल डार्क लग रहा होगा, आई एम श्योर। यहाँ सामने एक ट्यूबलाइट है तो वो बहुत सारे मस्कीटोज़ हो गए मेरे एरिया में, तो मैंने वो हिट का वो रैकेट ऑर्डर किया है। ज़िंदगी की रेगुलर लाइफ बैटल्स यार। तो जैसे मैं बता रही थी, मेरा फ्रंट ट्यूबलाइट ख़राब हो गया है। इस ट्यूबलाइट की वजह से इस लाइट घर में थोड़ी रोशनी होती थी। साइड में 2 लाइट्स हैं, बस उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप शूट करते हैं लाइट आपके फेस पे होनी चाहिए, तो बेसिकली वो लाइट ख़राब हो चुकी है। तो आई डोंट नो कि कैसा क्वालिटी आ रहा है वीडियो का। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक वीडियो शूट किया, उसके बाद मुझे लगा कि मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। मुझे भूख लगी थी तो आई वाज जस्ट मेकिंग दाल वाली खिचड़ी विद साबूदाना, मतलब कभी दलिया डाल देती हूँ, कभी साबूदाना डाल देती हूँ। एंड आई वाज बॉइलिंग 2 एग्स। फिर मुझे लगा कि नहीं, लेट मी जस्ट टॉक टू यू गाइस फर्स्ट। तो मैंने गैस ऑफ किया एंड देन आई केम हियर, आई एम सिटिंग डाउन। एंड तो आज है March 30 और अभी टाइम हो रहा है रात के 11 बज रहे हैं। अगर मैं बात करूँ मेरा दिन कैसा गया, तो दिन एज यूजुअल था, प्रीटी हेक्टिक। सुबह उठ गई थी 10 बजे उठने के बाद, बिकॉज आई मेक यूट्यूब वीडियोज़, मेरे थोड़े बहुत पार्सल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी बिग यूट्यूबर। तो मेरे थोड़े बहुत पार्सल्स आते हैं और पता नहीं क्यों अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाले अब डिलीवरी अर्ली मॉर्निंग करने लगे हैं। लाइक 8 बजे पार्सल आने शुरू हो जाते हैं और मैं सोती हूँ कुछ 4 बजे। तो सुबह मेरी नींद ख़राब हो जाती है और मुझे बहुत इरिटेशन होती है, बट यू कैन हेल्प इट। सो मैंने पार्सल्स वगैरह लिए, कुछ चीज़ें मैंने भी अपनी पर्सनल मंगवाई थी, वो भी लिया। और उसके बाद मैं फिर से सो गई। तो मेरी जो स्लीप थी ना, वो बड़ी ऑन एंड ऑफ थी। उसके बाद मैं उठी, फिर उसके बाद घर वर का थोड़ा बहुत काम किया, फिर पढ़ाई किया, नहाया वगैरह। देन 1-2 स्क्रिप्ट लिखी वीडियोज़ की, कुछ 1-2 वीडियोज़ थी। मैं जनरली स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ, पर
जब आप किसी ब्रांड के साथ काम करते हैं ना, तो समटाइम्स दे आस्क फॉर अ स्क्रिप्ट कि आप एक्चुअली प्रेजेंट क्या करने वाले हो, तो आपको ऑब्वियसली पे कर रहे हैं, तो यू हैव अ सर्टन ऑब्लिगेशन. सो आई वाज राइटिंग दैट स्क्रिप्ट सो दैट आई कैन गिव इट टू द ब्रांड. वो स्क्रिप्ट वगैरह लिखने के बाद आई डिड अ कपल ऑफ ईमेल्स एंड स्टफ. फिर मैं पढ़ रही थी. मैं रिसेंटली राजेंद्र नगर गई थी और वहाँ से मैंने बुक लिया था, लक्ष्मीकांत का न्यू एडिशन लिया था, आई थिंक 6th एडिशन, बिकॉज आई हैड वेरी ओल्ड एडिशन. और मुझे ऐसे लग रहा था बुक न्यू होगी तो इंस्पिरेशन आएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा. ऐसा कुछ नहीं होता, बुक में कुछ भी चेंज नहीं है. अगर आपको लगता है आपको न्यू बुक चाहिए, मत खरीदो, वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि जो भी एडिशनल पार्ट है वो कहीं ना कहीं अवेलेबल है. जो एडिशनल पार्ट है उसका आपको फोटो कॉपी भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा. सो आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ इट. देन आई गॉट द बजट ऑफ दिस ईयर, आई गॉट द इकोनॉमिक्स सर्वे, और मैंने एंथ्रोपोलॉजी की केरला बोर्ड की 11th and 12th की बुक ली है, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी इज़ माई ऑप्शनल. और क्या लिया था, आई थिंक दैट्स इट. हाँ, तो आई गॉट दोज बुक्स बिकॉज दोज आर रियली इंपॉर्टेंट इन माई ओपिनियन. और पहले मैं राजेंद्र नगर में ही रहती थी, ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली में. तो मेरा उस एरिया से बहुत ज़्यादा एक इमोशनल अटैचमेंट है. मैंने अपना काफ़ी लंबा वक्त अपनी सिस्टर के साथ वहाँ स्पेंड किया है, तो वहाँ से एक नॉस्टैल्जिया अटैच्ड है. तो वंस इन अ वाइल अगर कुछ ज़रूरत नहीं भी होती है ना, तो मैं फिर भी वहाँ जाती हूँ, you know, just to breathe that same air, look at the buildings, look at where I lived. और वाजीराम ऑफ कोर्स मैंने वहाँ से कोचिंग किया है, तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन भी मिलती है और थोड़ा नॉस्टैल्जिया. मैं बड़ी इमोशनल लड़की हूँ, तो मुझे बार बार आई लाइक ट्रेडिंग डाउन द नॉस्टैल्जिक वे. तो अच्छा लगता है मुझे वहाँ जाके. मैं अपना पुराना घर भी देखती हूँ, और मैं जहाँ रहती थी, और मैं और मेरी सिस्टर, हमने काफ़ी अच्छा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया है. तो आई रियली लाइक गोइंग देयर. तो इसलिए जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे लगा चलो ये भी ख़रीद लेते हैं. उसके बाद वहाँ पे एक चाइनीज़ कॉर्नर करके कोई शॉप है, वहाँ पे मैंने चाउमीन वगैरह भी खाया था, बिकॉज मैं पहले भी खाती थी वहाँ से चाउमीन. मेरा कॉलेज वहाँ से बहुत पास था, आई वॉज इन IHM पूसा. सो मैं और मेरे फ्रेंड्स वापस आते वक्त हम लोग काफ़ी लाइक वहाँ पे एक किंग्स या प्रिंस वाले का जूस कॉर्नर है, वहाँ पे रुकते थे, जूस वूस पीते थे, फिर हम चाउमीन वगैरह खाते थे. तो वो सारे जॉइंट्स, चाय वाले बहुत सारे, अगर आप वहाँ पे गए हो तो प्रॉब्लली आई एम श्योर आपको पता होगा कि वहाँ पे चाय वाले बहुत फेमस हैं. और अब तो बहुत सारे ईटिंग आउटलेट्स हैं वहाँ पे, पहले इतने नहीं हुआ करते थे. तो मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं, कॉलेज के मेमोरीज़ हैं, मेरी सिस्टर के साथ मेरी मेमोरीज़ हैं, और पुराना घर वहीं पे था, कॉलेज वहीं पे था. तो ऑफ कोर्स वहाँ से बहुत, आई थिंक ओल्ड राजेंद्र नगर मेरी ब्लड में है, वो कभी भी नहीं जाएगा. विद ऑल दैट असाइड, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी UPSC की जर्नी में क्या गलतियाँ की हैं. और मैं सच में यहाँ कोई क्लेम नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं हूँ. तो इसलिए आप मेरी चीज़ों को एक पत्थर की लकीर मत समझ लेना. पर मैं फिर भी आपको बताना चाहती हूँ, बिकॉज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पता है कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए था. तो मैं आपको वो चीज़ आज शेयर कर सकती हूँ. अगर आप UPSC एस्पिरेंट है तो प्रॉब्लली आपको हेल्प करेगा, अगर आप नहीं हो तो प्रॉब्लली फोन स्टॉप रिकॉर्डिंग फॉर लिटिल वाइल. तो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि मैं उन गलतियों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो आई थिंक मैंने अपनी UPSC जर्नी में किया है. और मैं चाहती हूँ कि अगर आप अपनी प्रेपरेशन बिगिन कर रहे हो, अगर आप नया फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, 2023 में देना चाहते हो, अभी कॉलेज में हो या आपका लास्ट ईयर है ग्रेजुएशन का, तो शायद ये आपको हेल्प करेगा. बिकॉज मैं जेन्युइनली एक ओल्ड स्टूडेंट हो चुकी हूँ. आई एम अ सीनियर सिटीजन व्हेन इट कम्स टू UPSC एस्पिरेंट का कैटेगरी, बट आई हैव सर्टन पॉइंटर्स जो आई थिंक विल हेल्प द न्यू स्टूडेंट्स, एंड आई रियली वांट कि आप मेरी एक्सपीरियंस से बेनिफिट करें. मेरा पहला आई थिंक मिस्टेक था, वो ये था कि न्यूज़पेपर मैं पढ़ती तो रोज़ थी, बट मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत टाइम लगता था, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल वर्स्ड विद द सिलेबस पहले. तो मुझे लगता था न्यूज़पेपर में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो मैं पूरा न्यूज़पेपर बिल्कुल बाइबल की तरह पढ़ती थी, और नोट्स भी बनाती थी, और एडिटोरियल को चिपकाती थी उसमें एक रजिस्टर में. तो मेरे पास एवरी डे के नोट्स होते थे, और मुझे 4-5 घंटे नोट्स बनाने में लग जाता था, ऑब्वियसली पूरा पेपर करने में लग जाता था, फिर बचा कुचा टाइम कोचिंग अटेंड करने में लग जाता था, एंड बाय द टाइम दिन खत्म होता था आई यूज्ड टू गेट एग्जॉस्टेड. ना कोई रिवीजन होती थी, ना कोई पढ़ाई होती थी. फर्स्ट मिस्टेक था आई थिंक वो था न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना. नोट्स बनाने से क्या होता है कि आपका रिवीजन नहीं होगा, उतना एग्जॉस्टिव नोट्स की ज़रूरत ही नहीं होती. अब तो कंपाइलेशंस है मार्केट में, तब भी थे, पर उस चीज़ को रिवाइज ही नहीं कर सकते, तो नोट्स बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है. मैंने आई थिंक 4-5-6 बड़ी मोटी कापीज़ बनाई थी, और मैं कभी उसको रिवाइज नहीं कर पाई. नोट्स बहुत अच्छे थे, बट क्योंकि रिविजन नहीं हो पाता था तो वो वेस्ट था. मुझे लगता है कि मैं मैं न्यूज़पेपर ऐसे ही पढ़ती हूँ अगर रेगुलर बेसिस पे एवरी डे, तो वो मुझे ज़्यादा बेनिफिट करता है रादर दैन मेकिंग नोट्स. दैट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक. अगर आप नोट्स बनाते हो देन
और अगर आपके लिए वो वर्क करता है देन इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट आप कोशिश करें कि नोट्स को बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही क्रिस्प मैनर में बनाएं। कोशिश कीजिए कि आप उसको सिर्फ एक शीट या हाफ शीट से ज़्यादा, पूरा न्यूज़पेपर नहीं होना चाहिए, पूरा न्यूज़पेपर के नोट्स हाफ शीट से ज़्यादा में नहीं आने चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा मटेरियल और आप उसे रिवाइज नहीं कर पाओगे, और रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आप कीवर्ड्स लिख सकते हैं न्यूज़पेपर से, और आप न्यूज़ को रोज़ पढ़िए इन दी एंड उन कीवर्ड्स के साथ में, प्लस न्यूज़पेपर से जो एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं आप उसको अपनी जो कंपाइलेशन की बुक आती है उसमें ऐड ऑन करते जाइए, और अपनी कंपाइलेशन को भी पढ़िए और न्यूज़पेपर को रीड कीजिए रादर दैन मेकिंग नोट्स। और बहुत अच्छा होगा अगर आपको वोकैबुलरी बिल्ड करनी है तो न्यू वर्ड्स लिखिए। तो मेरा पहला मिस्टेक था 4-5 घंटे तक न्यूज़पेपर पढ़ना बिना सिलेबस को पढ़े हुए। सिलेबस ज़रूर पढ़ लो, बिकॉज सिलेबस पढ़ने से आइडिया हो जाता है कि न्यूज़पेपर में क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बिकॉज हमें एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। नंबर 2 आई वुड से अपनी स्फेयर को बड़ा वास्ट कर लेना व्हेन इट कम्स टू सोर्सेज। तो आप जब कोचिंग जाते हो ना, आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये वाले नोट्स बहुत अच्छे हैं, उस कोचिंग के नोट्स बहुत अच्छे हैं, वो बुक न्यू आई है, उस बुक के इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आए हैं। तो बहुत ईजी हो जाता है पता डेविएट हो जाना या अपनी गोल से भटक जाना और ये सारी बुक्स पढ़ लेना, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, मार्केट में ये भी आया वो भी आया। तो अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए। आई थिंक ये बहुत लोगों ने लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स बोला है इस बात को कि सोर्सेज प्लीज़ लिमिटेड रखो, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम होता है। लगता बहुत ज़्यादा टाइम है पर एक्चुअली बहुत कम टाइम होता है और बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। मोर देन दैट बहुत बार पढ़ना होता है। मुझे ऐसा लगता है मैं हर बुक को पढ़ने की कोशिश करती थी और उसके चक्कर में मैं कुछ नहीं पढ़ पाती थी। ऐसा लगता है मेरी गलती यहाँ भी रही है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रही हूँ। एक दिन 18 घंटे पढ़ाई कर ली और एक दिन 8 मिनट भी पढ़ाई नहीं किया, ऐसे नहीं चलता। अगर आपको पढ़ना है तो आप एवरी सिंगल डे, अगर आपको 3 ही घंटे पढ़ना है तो आप यू जस्ट मेक श्योर दैट यू स्टडी एवरी सिंगल डे, यू स्टडी फॉर 3 आवर्स इफ़ यू आर रीडिंग जस्ट फॉर 3 आवर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे और धीरे धीरे वो 3 आवर्स से 4 आवर्स में कन्वर्ट हो, 5 आवर्स से कन्वर्ट में हो, क्वालिटी ऑफ स्टडी भी हो और एक क्वांटिटी ऑफ आवर्स भी हो। जो लोग कहते हैं नंबर ऑफ आवर्स डज नॉट मैटर, गाइज इट डज मैटर, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, पर उसके साथ साथ आपको क्वालिटी भी देनी है और आपको ये भी देखना है कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो वो आपको उस टाइम स्पैन में कितना बेनिफिट देगा, उसमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे, या वो टॉपिक कंप्लीटली ज़ीरो प्रॉफिट टॉपिक है, तो उसका भी इंपॉर्टेंस देना। आपको बहुत प्रैक्टिकल पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद जो मैंने मिस्टेक कमिट किया था वो ये था कि अरे मेरे पास तो बहुत टाइम है, सो आई वाज रियली लेट बैक। टाइम नहीं होता, आपको लगता है कि आप 1 साल का साइकिल लेके चल रहे हो, तो आज आप बैठे हो अरे आज तो बस 30 मार्च है, हमें तो अगले साल एग्जाम देना है, तो कोई बात नहीं, एक दिन मज़े कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता, टाइम बहुत कम है। और मेरे घर वाले, इनफैक्ट मेरी मम्मी ये कहती हैं कि अगर आप एक दिन पढ़ाई का डिले करते हो तो आपकी 40 दिन की पढ़ाई अफेक्ट होती है, जो कि मुझे लगता है बहुत सही है। क्योंकि जब मैं एक दिन नहीं पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जो मैंने पिछला पढ़ा है सब कुछ भूल गया है, कुछ भी नहीं आता, मुझे वापस से ऐसा लगता है स्क्रैच से शुरू करना पड़ रहा है। तो मेरी कंसिस्टेंसी तो प्रॉब्लम थी ही, उसके साथ मुझे लगता था बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। नहीं, आप अपने आप को एक टाइम स्पैन में बांध लीजिए और उससे ज़्यादा आप अपने आप को टाइम मत दो। आप 1 साल का टारगेट बनाइए और आप अपने आप को बोलिए और प्रॉमिस कीजिए कि इस 1 साल के अंदर आई हैव टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, और उसी स्पिरिट और उसी जोश से पढ़ना है। अगर आप ये सोचेंगे अरे इस साल प्री क्लियर करेंगे, नेक्स्ट साल मेंस क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करेंगे, ऐसे नहीं होता। आपको एक गो में स्ट्राइक देना है, तो आप उसी स्पिरिट और उसी जज्बे के साथ पढ़ो। वो मेरे अंदर नहीं था। उसके बाद लैक ऑफ रिविजन। मुझे ऐसा लगता था मैं पढ़ ले रही हूँ, अगर मुझे ऐसा लगता था मैं रिवाइज कर रही हूँ तो मुझे ऐसे फील होता था मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। अभी तो कल ही तो पढ़ा था तो मुझे सब याद है, फटाफट आगे का पढ़ लेते हैं ताकि सिलेबस कवर हो जाए। नहीं, आपको बैकवर्ड स्टडी मतलब रिविजन करना ही होना चाहिए। एवरी डे आप रिविजन कीजिए, नो मैटर आप आगे 2 ही पेज एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, पर आपका रिविजन होना ही होना चाहिए, बिकॉज बिना रिविजन के आप ये एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। बच्चे तो एक बुक को 10-10, 15-15 बार पढ़ते हैं ऑनेस्टली। तो लैक ऑफ रिविजन भी एक वजह रही है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, या मैं थोड़ा मेरा सिलेक्शन डिले हो गया है। सो ये गलतियाँ मैं दोबारा नहीं करने वाली हूँ। When it comes to notes and all, I read NCERT and I read the books as many number of times that I can, and I make margin में notes, like मैं proper
पेन एंड पेपर लेके नोट्स अब नहीं बनाती हूँ। मैं पहले बनाती थी, पर मुझे ऑब्वियसली मेरा लॉजिकल माइंड ये बोलता था कि तुम एक्चुअली कर कुछ नहीं रहे हो, तुम सिर्फ बुक से देख के कॉपी में लिख ले रहे हो, एक्चुअली यू जस्ट कॉपिंग डाउन एवरीथिंग फ्रॉम द बुक, तो उससे कोई खास बेनिफिट नहीं होता है। आप एक बुक को कई बार पढ़ते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल स्फेयर्स में आप सोचते हैं, तो आप एक बुक को कई बार पढ़िए, बजाय इसके कि आप उसी बुक को कॉपी कर रहे हैं अपनी नोटबुक में। लोग एनसीईआरटीज़ के साथ भी यही काम करते हैं, बट एनसीईआरटी के बारे में पर्टिकुलरली मैं ये बोलना चाहूँगी कि एनसीईआरटी के तो नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। उसका तो हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो आप कितना लिखोगे? कॉपी पेस्ट करना तो एक्चुअली एम नहीं है। एम ये है कि आपको पढ़ना है और आपको समझना है और आपको बिटवीन द लाइंस भी अंडरस्टैंड करना है, और उस अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मल्टीपल रीडिंग्स रिक्वायर्ड है। तो एनसीईआरटी के तो नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए इन माय ओपिनियन। हाँ, आप मार्जिन्स में ऐड ऑन कर सकते हो अगर आपको लगता है पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूज़पेपर में आपको अच्छा एग्जाम्पल मिला है, आप उसको मार्जिन में लिख लीजिए और आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन है कि हमें चीज़ों को रटना नहीं है। ऑफ कोर्स हमें समझना है, पर रिविजन का मतलब ही होता है कि जब आप बार बार उसको पढ़ते हैं तो चीज़ें रट जाती हैं। बहुत अच्छा वर्ड है मेमोराइज। आप जो भी पढ़ रहे हैं गाइस, आपको मेमोराइज करना है, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं होता है एग्जाम हॉल में बैठ के सोचने का। जो भी आपकी मेमोरी में है आप उससे ही लग सकते हो। मैं अगर प्री के पर्सपेक्टिव से बात ना करूँ, मेंस के पर्सपेक्टिव से करूँ, तो भी वही पॉइंट्स दिमाग में आएंगे उन 7 मिनट्स ऑफ आंसर राइटिंग में जो आपको मेमोराइज्ड हैं। तो आप मेमोराइजिंग पे भी ध्यान दीजिए। पहले मैं पढ़ती थी, समझती थी और उसके बाद भूल जाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली आपने पढ़ा, समझा, ठीक है ये टॉपिक है, मैंने इसको पढ़ लिया, पार्लियामेंट पढ़ लिया, मुझे समझ आ गया क्या क्या है। पर नेक्स्ट डे जब याद करने की बात होती है तो वो फोटोग्राफिक मेमोरी काम नहीं करती है, बिकॉज आपने उसे मेमोराइज नहीं किया। मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन जिसको मैं बोल रही हूँ, नेगेटिव वर्ड है पर इंपॉर्टेंट है। ये इस एग्जामिनेशन का स्पिरिट है, आपको चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए। मेंस के पर्सपेक्टिव में तो मैं बाद में बात करूंगी जब मेरी प्रिपरेशन और एडवांस लेवल पे जाएगी। मैं फिर से कह रही हूँ, आई एम नॉट ए सिलेक्टेड कैंडिडेट, तो आप मुझे बिल्कुल फॉलो मत कीजिए। आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखिए, पर मैं अपनी गलतियों से आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो मुझे लगता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आज शायद मेरा सिलेक्शन हो चुका होता। सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्शंस में आपके सोशल मीडिया भी आता है, मेरा तो ये काम है ऑफ कोर्स, बट देन मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। आज भी आई गेस मेरे काफ़ी व्यूअर्स को नहीं पता होगा कि मेरा फेसबुक अकाउंट क्या है, क्योंकि मैंने कभी पब्लिक नहीं किया। मैं फेसबुक एंड ऑल कभी कुछ करती नहीं हूँ, कभी कुछ खोलती नहीं हूँ, कभी अपलोड नहीं करती। इंस्टाग्राम मेरा पब्लिक है बिकॉज मैं यूट्यूब करती हूँ, बट मैं बहुत कम, बहुत रेयरली अपलोड करती हूँ। और मैं कभी वो स्क्रोलिंग वाला जो चेन होता है मैं उसको कभी फॉलो नहीं करती। मेरे नोटिफिकेशंस हमेशा ऑफ रहते हैं। तो एंड आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ग्रुप ऑन व्हाट्सएप इंपॉर्टेंट है। मैं अकेले रहती हूँ, आई हैव टू बी इन टच विद माई फैमिली, तो कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स ज़रूरी होती हैं, पर ऑनेस्टली आई हैव सीन पीपल जो व्हाट्सएप पे भी नहीं हो सकते। लास्ट जो मैं बोलना चाहूँगी, वैसे तो बहुत पॉइंटर्स हैं बट मेरा बैटरी अलाउ नहीं कर रहा है वंस अगैन। लास्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगी वो ये है कि अपने रिलेटिव्स वगैरह को अपने ड्रीम्स के बारे में मत बताइए। इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। आप कई चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो, उनमें से एक रिलेटिव्स हैं। और वो जो एक प्रेशर होता है ना कि अरे बहुत बड़े हो गए अब तो शादी कर लो, अरे बहुत बड़े हो गए कब तक काम करोगे, अरे अपने छोटे कज़न को देखो उसकी तो पीओ में नौकरी लग गई है, वो मस्त है, एक कार खरीद रहा है, ये खरीद रहा है, वो खरीद रहा है। बेस्ट तरीका रिलेटिव्स को अवॉइड करने का होता है स्माइल करो और टाल दो, और एक कान से सुनो दूसरी कान से निकाल दो, मत सुनो। और जहाँ तक हो सके इंटरेक्ट ही मत करो, उनको अपने ड्रीम्स अपने प्लान्स के बारे में बताओ भी मत। ऑनेस्टली गाइज, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इस पर्टिकुलर चीज़ से गुजर रहे हैं, और कभी कभी तो दिन इतना डिप्रेसिंग हो जाता है, किसी ने एक वर्ड बोल दिया नेगेटिव और आपका पूरा दिन ख़राब हो जाता है, और एक दिन बहुत भारी पड़ता है। आप एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर सकते एक दिन अवॉइड करना। अगर आप खुश हो और इन्जॉय कर रहे हो अपनी स्टडी से ब्रेक लेके तो बात अलग है, पर अगर आप इसलिए अपसेट हो क्योंकि किसी ने बोल दिया है कुछ, तो आप अपने एम से भटक जाते हो। आपको लगता है आप क्या कर रहे हो, क्या मेरा डिसीजन ये सही भी है, क्या मैं कर भी पाऊँगा या कर पाऊँगी, इस गोल को अचीव कर सकती हूँ या नहीं। तो अपने ऊपर ही क्वेश्चन अगर आने लगे तो उस चीज़ से अपने आप को कट कर लो, उस नेगेटिव थॉट से अपने आप को कट कर लो, और उसका सबसे सही तरीका चीज़ों को अवॉइड कर देना।
2-3 साल तक अगर कोशिश, 2-3 साल में मैक्सिमम बोल रही हूँ, 1 साल अगर आप अपने आप को दे रहे हो स्टडी साइकिल, तो उस स्टडी साइकिल में आप उन लोगों से दूर रहिए जो आपको ये बोलते हैं कि अब शादी की उम्र हो गई है। उनसे दूर रहिए जो आपको ये कहते हैं कि फ़लाने की नौकरी लग गई है, तुम क्या कर रहे हो। उनसे दूर रहिए जो ये कहते हैं उन्होंने कार ले लिया, तुम तो साइकिल की भी तुम्हारी औकात नहीं है। तो ये कुछ मिस्टेक्स होते हैं। मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं आई है, बट जनरली मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ ये प्रॉब्लम आई है, और मैंने देखा है कि वो लिटरली डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फिर वो सारे फॉर्म फिल कर लेते हैं, क्लर्क के फॉर्म, ये फॉर्म, वो फॉर्म, कि पहले तो नौकरी लेनी है ताकि रिश्तेदारों का मुंह बंद हो सके। हम रिश्तेदार को इम्प्रेस करने के लिए इस दुनिया में बॉर्न नहीं हुए हैं। आप अपने पेरेंट्स को हैप्पी रखने की कोशिश कीजिए, पर आपके ड्रीम्स भी आपके लिए अगर वैल्यू करते हैं तो आप उनको वक्त दीजिए, और अपने आप पर यकीन रखिए, अपने ड्रीम्स पर यकीन रखिए, अपनी मेहनत पर यकीन रखिए, और एक दिन ज़रूर आप सक्सेसफुल होंगे, ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। पर एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत कीजिए, अपने दिमाग के साथ जाइए। हर एक चीज़ लॉजिकल होती है, उस लॉजिक को फॉलो कीजिए, और आई एम श्योर आप ज़रूर एक दिन सक्सेसफुल होंगे। एक मिस्टेक जो मेरी ये भी थी कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को नहीं देखती थी। उसको देखना बहुत ज़रूरी है, उससे पता चलता है टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो येस गाइज, विद दैट आई विल से बाय टू यू गाइज। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू देयर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू एम नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, देन मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी अगर आप थोड़ा सा टाइम लेके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरी फैमिली यहाँ यूट्यूब पे जो मेरी फैमिली है उसका एक हिस्सा बनिए। आई वुड लव यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना प्लीज़, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब मेरी न्यू वीडियो आएगी, तो आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा कि मैंने अपलोड किया है या नहीं। सो येस, कमेंट्स में ऑफकोर्स अपने क्वेश्चंस लिखिए, हाई भी लिख सकते हैं, या आपके कोई भी अदर क्वेश्चंस जो यूपीएससी से रिलेटेड नहीं है, अगर आप वो भी लिखना चाहते हैं तो आप मुझे लिखिए। अगर होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी उसके बारे में, अदरवाइज मैं अगर 1 लाइन क्वेश्चन होगा तो मैं आपको वहीं पे आंसर कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई लव यू सो मच। बाय गाइस, बाय। ये पेन ज़रूर ट्राई करना, बहुत क्यूट पेन है।